नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नेता प्रतिपक्ष बोले, पीएम मोदी ने की सुक्खू सरकार की मदद, झूठे आरोपों पर माफी मांगे मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हिमाचल की हर प्रकार मदद कर रही है। इसके बाद भी सरकार के मुख्यमंत्री और सभी छोटे बड़े नेता मुक्त कंठ से केंद्र सरकार और केंद्रीय नेतृत्व को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिमाचल सरकार 2 बार समय से वेतन और पेंशन देने में नाकाम हुई। तीसरी बार भी ऐसी ही स्थिति आती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्टेट टैक्स शेयर के 1479 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री आज यह कहने की स्थिति में हैं कि वह दिवाली के पहले प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के इतने बड़े सहयोग के बाद भी मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। इसलिए मुख्यमंत्री को शिष्टाचार दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर बार बार सहयोग न करने का आरोप लगाने के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। कनाडा में भी दशहरा की धूम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेश के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के ओटावा पार्लियामेंट हिल में लगातार दूसरे वर्ष धूमधाम से दशहरा के सफल आयोजन के लिए कनाडा में हिमाचली प्रवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से विदेश में रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वह राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष आयोजन में कनाडा के 30 से अधिक क्षेत्रीय संघों का भरपूर सहयोग मिला और प्रवासी हिमाचलियों ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन इस तरह के आयोजनों से उन्हें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। नशे के आदी युवा चला रहे चिट्टा तस्करी का नेटवर्क, पंजाब से हो रही सबसे अधिक सप्लाई। जिला शिमला में नशे के आदी युवाओं के जरिए चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस साल पकड़े गए चिट्टा तस्करी के मामलों की जांच में यह खुलासा हुआ है। चिंता की बात यह है कि बाहरी राज्यों से बड़ी मात्रा में चिट्टे की तस्करी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। इसमें कई अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर भी सक्रिय हैं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। इससे जिला के युवा नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। जिले में इस साल अभी तक 102 अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पंजाब राज्य के 50 सबसे ज्यादा तस्कर पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी नशे की तस्करी जिले के लिए हो रही है। पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि नशा तस्कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किराए के कमरे लेकर नशीला पदार्थ बेचने के कारोबार से जुड़े हैं। जिला शिमला के चलौठी में ही पुलिस ने कुछ समय पहले 2 युवकों को चिट्टे के साथ पकड़ा था। मस्जिद विवाद के बाद संजौली में अब माहौल शांत, कारोबारी बोले खत्म होना चाहिए यह विवाद। संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को पैदा हुए तनाव के 1 माह बाद अब माहौल सामान्य होने लगा है। पुलिस ने यहां तैनात जवानों की संख्या भी बहुत कम कर दी है। पहले जहां 100 के करीब पुलिस जवान यहां तैनात थे, वहीं अब 3-4 पुलिसकर्मी ही है। संजौली बाजार में 11 सितंबर को प्रदर्शन के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। पूरे मामले को लेकर जब दोनों समुदाय के कारोबारियों से बात की गई तो सबका यही कहना था कि अब यह विवाद खत्म होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों के चेहरों पर पूरे विवाद को लेकर चिंता साफ नजर आ रही थी। संजौली में सब्जी और फलों की दुकान चलाने वाले आजम ने बताया कि उनका परिवार वर्ष 1967 से संजौली में रह रहा है। सहारनपुर के एक कारोबारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि वह 8 सालों से यहां दुकान चला रहा है। कहा कि बेशक पूरे मामले को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग उनके साथ हैं। संजौली चौक के पास ही दुकान चलाने वाले आशीष कुमार ने बताया कि सभी लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता है। पूरे मामले को लेकर आम लोगों को ज्यादा सरोकार नहीं है। बाजार में सब्जी की दुकान चलाने वाले रवि कुमार ने कहा कि इस विवाद से दोनों समुदाय के लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए सभी को मिलजुल कर रहने की जरूरत है। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू,
हजारों लोग बने भव्य रथ यात्रा के साक्षी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का रविवार को अधिष्ठाता रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ श्री गणेश हुआ। रथ यात्रा में कई देवी देवताओं ने हिस्सा लिया और हजारों लोग जुटे। लोगों की भीड़ से रथ मैदान से लेकर पूरा ढालपुर क्षेत्र पट गया। रघुनाथ जी के रथ की डोर को स्पर्श कर लोगों ने पुण्य कमाया और हजारों लोग इस देव समागम के साक्षी बने। बेखलीदार और पुईद में देवी जगन्नाथी भुवनेश्वरी का रथ लाव लश्कर के साथ निकला और वहां से ध्वज फहराकर देवलों ने देवी की ओर से रथ यात्रा को शुरू करने का इशारा किया। इशारा मिलते ही रघुनाथ जी का रथ आगे बढ़ा। जय श्री राम के उद्घोष के साथ लोगों ने रथ को रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर तक पहुंचाया। रथ यात्रा में रघुनाथ जी के रथ के आगे भगवान नृसिंह की घोड़ी भी चली। इसे रथ यात्रा व जलेब के आगे चलाने की परंपरा है। रथ यात्रा में सैकड़ों देवी देवताओं ने शिरकत करके ढालपुर मैदान के माहौल को भक्तिमय कर दिया। शिमला में छेड़छाड़ करने पर युवती ने मां के साथ मिलकर धुना व्यक्ति, 5 मिनट तक खूब बरसे लात घूंसे। शिमला शहर में उपायुक्त कार्यालय के पास लोअर बाजार मार्ग पर लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना शनिवार दोपहर की है। आरोप है कि व्यक्ति ने लड़की को आपत्तिजनक शब्द कहे। इससे गुस्से में आकर मां और बेटी ने उस व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और काफी देर तक मामला गरमाया रहा। इस संबंध में लड़की और उसकी मां ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जब उपायुक्त कार्यालय के समीप लोअर बाजार जाने वाले मार्ग पर लड़की और उसकी मां बैठी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान यहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने लड़की पर फप्तियां कसी। इससे गुस्से में आकर लड़की और उसकी मां ने व्यक्ति को वहीं पर धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। छेड़छाड़ से गुस्साई मां और बेटी ने करीब 5 मिनट तक युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा। बाजार में इस तरह की घटना सामने आने के बाद दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा। ऊना हमीरपुर एनएच पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। ऊना हमीरपुर नेशनल हाईवे पर उपमंडल बंगाणा क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर बंगाणा लठियाणी के मध्य कोटला सत्संग घर के नज़दीक रविवार सुबह एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक ट्रक जो कि बंगाणा से लठियाणी की तरफ जा रहा था कि मोटरसाइकिल जो कि बंगाणा की तरफ जा रही थी। टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में दानिश राणा व सागर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर पुलिस ने ट्रक चालक संजीव कुमार, गांव पुंदड़, डाकघर दैण, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पर दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए ऊना भेज दिए गए। एचआरटीसी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, जानिए क्या है मामला। अपने पदनाम के मुताबिक काम ना करके दफ्तरों में या फिर पेट्रोल पंप व टिकट घर में ड्यूटियां देने वाले कर्मचारियों पर अब गाज गिरने वाली है। इन सभी को एक बार फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि इसे लेकर सवाल खड़ा हो गया है। बार बार चालक व परिचालकों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि जो लोग अपने पदनाम के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं उनको उनकी ड्यूटी पर लगाया जाए। इस मांग पर पहले इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई, मगर अब खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। इसके बाद एचआरटीसी का प्रबंधन भी हरकत में आया है और इस सप्ताह वह फील्ड से ऐसे कर्मचारियों का पूरा डेटा मांगेगा। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं और एमडी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एचआरटीसी में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो जिस पद पर भर्ती किए गए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। सभी डिपो में ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लेकर बार बार शिकायतें आ रही हैं। एचआरटीसी ने कुछ लोग जो वाकई में मजबूर हैं उनको भी पहले से चिन्हित कर रखा है, मगर कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जरूर है मगर उस पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में दोबारा से उनका मेडिकल करवाने की तैयारी हो रही है। इन सभी से मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा मांगा जाएगा और विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से सिफारिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी निगम में काम कर रहे हैं जिनको भर्ती तो चालक या परिचालक के पद पर किया गया था, मगर वह पेट्रोल पंप, टिकट खिड़की या फिर दफ्तरों में काम कर रहे हैं। उनसे भी वही काम लिया जाए जिनके लिए उनको भर्ती किया गया था, ऐसा सोचा जा रहा है। ऐसे में उनके मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि किसे किस तरह की जरूरत है। सांप को हाथ में पकड़कर मोहल्ले में घूमता रहा नशे में धुत व्यक्ति, शरीर में फैला जहर। विधानसभा क्षेत्र गगरेट के गांव घनारी में एक व्यक्ति शराब के नशे में जिंदा कोबरा सांप को हाथ में पकड़कर पूरे मोहल्ले में घूमना शुरू कर दिया। यह घटना और भी चौंकाने वाली तब बनी जब पता चला कि शराबी की इस खतरनाक हरकत के पीछे एक रात पहले उसकी पत्नी द्वारा कही गई कुछ बात थी।
जानकारी के मुताबिक घटना से एक रात पहले शराबी की पत्नी ने गुस्से में कुछ कह दिया था। पत्नी के ताने से आहत व्यक्ति ने इसका बदला लेने की ठानी और अगली सुबह शराब के नशे में चूर होकर घर से निकला। रास्ते में उसे एक जिंदा कोबरा सांप दिखाई दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसने सांप को उठा लिया। सांप को हाथ में लेकर वह अपने मोहल्ले में चला गया। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि शराबी 1.5 घंटे तक जिंदा कोबरा हाथ में पकड़े हुए इधर उधर घूम रहा था और सभी को डरा रहा था। उसकी इस हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान सांप ने शराबी को कई बार डस लिया। अंततः मोहल्ले की एक वृद्धा ने तरस खाते हुए उससे मिन्नत की और काफ़ी मशक्क़त के बाद शराबी ने आखिरकार सांप को छोड़ दिया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि सांप के डसने से उसके शरीर में जहर फैल चुका था। सांप के डसने के बाद शराबी की हालत बिगड़ने लगी तो उसे तुरंत स्थानीय लोगों ने पास के होशियारपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।